सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। अपने व्यवहार को परखें, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अपने व्यवहार को परखें। मनुष्य में अनुचित कार्य करने की आदत तभी पड़ती है जब वो इस भ्रम में रहता है कि उसका अनुचित कार्य कोई देख नहीं रहा है और वो छिपकर सब कार्य करता रहता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और अनुचित कार्य को भी वह उचित कार्य की परिभाषा में ले लेता है। ये सब इसलिए कि संभवतः उसको ये लगता है कि जो भी कार्य वो चुपचाप करता है उसको देखने सुनने वाला कोई नहीं है, परंतु ये उसका भ्रम है। उसे नहीं मालूम कि कार्य करने की बात तो दूर रही, जो कुछ हम अपने दिमाग में मस्तिष्क में सोचते हैं उसका भी लेखा जोखा है और उसको भी देखने व समझने वाला ये परमपिता परमेश्वर है। तो जिसका पसारा ये संपूर्ण लोक है, अतः हम किसी ऐसी गलतफहमी में ना रहें कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों को कोई देखता समझता नहीं और यह कोई भी कार्य हम चुपचाप बिना किसी की अनुपस्थिति में कर सकते हैं। तो हमें होशियार रहने की जरूरत है। हमारा प्रत्येक क्षण उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है, केवल हम सब समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमने अपने को समझने की कभी कोशिश नहीं की। दुनिया में हम इतने मस्त रहते हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। यदि कभी थोड़ा समय निकाला भी तो माया के बहकावे में आ गए। तो ये बात अच्छी तरह समझ बूझ लें कि क्षण प्रतिक्षण हम किसी परम सत्ता के अधीन हैं। उसके बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर यह समझना कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हम ही तक सीमित है, दूसरा कोई नहीं जानता। ये केवल अपने को बहकावे में डालना है और बखूबी हमारी सब हरकतों को जानता है। इतना मालूम हो जाने के बाद हमें अपने को सुधार लेना चाहिए। जो भी कार्य करें उस परम सत्ता को हाजिर जानकर करें। वो सब कुछ देख सुन रहा है। इस प्रकार अनुचित कार्य करना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और स्वतः ऐसी आदत बन जाएगी कि ना हमसे कुछ बोला जाएगा और ना कोई अनुचित व्यवहार अथवा अनुचित कार्य ही हो पाएगा। तो ये साधन करके जरा हम देखें और अपने व्यवहार को परखें कि हम किस ओर जा रहे हैं। इसका एक लेखा तैयार कर लें, डायरी में प्रतिदिन नोट करते रहें। स्वयं मालूम हो जाएगा कि हमने कितनी उन्नति की है और हम में क्या सुधार हुआ है। ये तो स्वयं अपने व्यवहार को परखने वाली बात है। इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात समझने की है कि जो भी आप सुने उसे सावधानी से देखें कि उसका कितना आप फायदा उठा रहे हैं। फायदा तो तब मालूम दे जब लोग एक दूसरे से प्रेम व्यवहार बनाए रखें और दूसरों के सुख दुख में काम आए और सबके बीच एक आत्मीयता जागृत हो जाए। वस्तुतः जब तक ये जागरूकता नहीं आती, हमारा बोलना समझाना भी बेकार है। तो ऋतुएं बदलती रहती हैं, ऋतुओं के अनुसार ही व्यक्ति को श्रम और सुविधाएं चाहिए, क्योंकि शारीरिक श्रम करने में गर्मी की अपेक्षा इस ऋतु में आराम रहता है, वर्षा ऋतु में। इसी प्रकार मानसिक श्रम करने वाले विशेष रूप से विद्यार्थी समुदाय को पढ़ने में भी बहुत सरलता होती है। शरद ऋतु और हेमंत तथा शिशिर ऋतु में हर प्रकार का परिश्रम करने में सुविधा रहती है। कारण यह है कि जाड़े के कारण थकावट कम होती है और पुरुष अधिक परिश्रम कर सकता है। इसलिए ऋतुओं में परिश्रम करने के लिए कटिबद्ध करें और रात्रिकाल में साधना विशेष रूप से करें। रात्रियां बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, रात्रि में इतनी देर सोना नहीं होता है। तो साधना करने के लिए समय काफ़ी मिलता है। रात्रि में जल्दी सो जाएं, रात जल्दी उठकर साधना में जुट जाएं। अच्छे साधक
2 बजे रात्रि को ही जाग जाते हैं और शौचादि से निवृत्त होकर झटपट साधना में जुट जाते हैं। जाड़े का समय सभी प्रकार के परिश्रम करने के लिए उपयुक्त अवसर है। तो उठो, जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए निरंतर साधना में जुटे रहो। जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं वह शीत समाप्त होते ही अन्य शीत प्रदेशों में चले जाते हैं और साधना क्रम उनका टूटता नहीं है। किंतु ग्रस्त लोग कहाँ जाएं? उन्हें तो ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए साधना करनी है। और सच पूछो तो ग्रस्त धर्म का यदि सच्चे रूप में पालन किया जाए तो अलग साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु आजकल सारी प्राचीन व्यवस्थाएं टूट गई हैं और सभी नई बातें नए नए ढंग से चल रही हैं। आदमी की विचारधारा ही बदल गई है। अब तो पूजा पाठ साधना इत्यादि को ढकोसला और ढोंग माना जाने लगा है। इसका कारण स्पष्ट है कि कुछ आलसी जनों ने साधना को अपनी जीविका का साधन बनाकर भ्रष्ट कर दिया। तो आजकल सारी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य गतिविधियों को दृष्टिकोण में रखते हुए अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि को निर्धारित कर साधना दृष्टिकोण अपनाएं, जिससे सांसारिक कार्यकलाप में बाधा पड़ने के बजाय और सहूलियत और सच्चाई के साथ कार्य साधन हो। क्योंकि सृष्टि की रचना भगवान ने की, नाना प्रकार की वस्तुएं बनाई, मनुष्य को जन्म दिया, सुख दुख भी उसी ने दिए। जब सब कुछ उसी का दिया है तब फिर ये जो परेशानी महसूस होती है वो किस लिए? इसलिए कि हमने अभी उसके रूप को पहचाना नहीं है। वो परमपिता परमात्मा जिसके हम बच्चे हैं सदैव सबके कल्याण की सोचता है। वह तो कल्याणकारी है, परोपकारी है। सुख और दुख की भौतिक गतिविधि हमारे संस्कारों का फल है। हम चाहें तो इस गतिविधि के परे भी हो सकते हैं और चाहें तो इस आवागमन में ही फंसे रहें। तो निर्भर करता है हमारी चेतन शक्ति पर। ये जो साधना पथ बना हुआ है वो इसी के समाधान के लिए है। साधना पथ पर चलकर हम सुख दुख को समझने लगते हैं और सब कुछ ईश्वर को प्रसाद समझकर यथाशक्ति सहन कर लेते हैं। तो इस प्रकार सहन शक्ति ऐसी बन जाती है कि न सुख में सुख और न दुख में दुख भासता है। तो यही साधना का अर्थ है सही मायने में। जो लोग पूजा करते हैं और प्रभु के संपर्क में हैं उनका चित्त शांत व निर्मल होना चाहिए। वे अपनी पहचान अपने आप करें कि हम किस ओर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बरसों से संपर्क भी बनाए हुए हैं और कोई लाभ भी नहीं हो रहा है। यदि ऐसा है तो तुरंत उसकी छानबीन करें, अपने इष्ट से उसका समाधान पूछें और तुरंत सही रास्ते पर आएं। इस जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है, इसको ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। हम सब उसी परम परमेश्वर के आश्रित हैं। किसी का कोई दखल उसकी सृष्टि में नहीं चलता। वो माता पिता भाई बहन सब कुछ है। मीराबाई के गिरधर गोपाल भी वही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दुनिया के नाते रिश्ते जो बने हैं दुनिया निभाने के लिए और दुनिया में जीने के लिए, पर असल रिश्ता तो परमेश्वर से है। इसको ना भूलें। सब कुछ काम करते हुए उसी को अर्पित कर दें। अपने ऊपर बोझ ना रखें, तभी चित्त शांत रहेगा और सब कार्य सही रूप से निभते रहेंगे। समय कम है, जिम्मेदारी बहुत है, दुनिया भी निभानी है और दीन भी। इसलिए बड़ी होशियारी का काम है। मनुष्य जाति में जन्म लेकर इस जन्म को सही अर्थों में भोगना आवश्यक है। इसको ऐसा समझें जैसे नाटक के पात्र होते हैं, वो ऐसी खूबी से पाठ अदा करते हैं कि देखने वाले सब कुछ सच समझते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी तरह हम सबको भी इस दुनिया में पाठ अदा करना है और शांति से जीवन व्यतीत करना है। इसलिए ये साधना का पथ है। उस पर चलकर सब कुछ सरल हो जाता है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं और इस जीवन का ध्येय पूरा हो जाता है। इसलिए ईश्वर के भरोसे रहें। धन्यवाद।